Hello student, our today's topic is Introduction to Indian Easement Act 1882। आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना भारतीय सुखाधिकार अधिनियम का। यह पेपर जो है एलएलबी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का पेपर है, पेपर 1 है। इस पेपर का सब्जेक्ट इस पेपर का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एंड इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882। प्रस्तावना को देखने से पहले हम थोड़ा सा दो पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। इस सुखाधिकार अधिनियम के लिए दो प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। एक प्रॉपर्टी जिसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें दो मालिक हैं, एक मालिक जिसको हम कहेंगे डोमिनेंट ओनर और यह एक मालिक जिसको हम कहेंगे सर्विएंट ओनर। मतलब एक है प्रमुख स्वामी और एक है अधीनस्थ स्वामी। डोमिनेंट ओनर का मतलब होता है प्रमुख स्वामी, अधीनस्थ स्वामी का मतलब होता है सर्वेंट ओनर। फाइन। सो डोमिनेंट ओनर कौन होगा या प्रमुख स्वामी कौन होगा? प्रमुख स्वामी वह व्यक्ति होगा जो किसी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है बिना उसके मालिक होने के बावजूद। मतलब बिना मालिकाना हक के वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रमुख स्वामी। और जिसके प्रॉपर्टी में एंजॉय कर रहा है उसको हम कहेंगे अधीनस्थ स्वामी। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस एक्ट को पढ़ेंगे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के संयोजन के साथ हम इस एक्ट को देखेंगे। नेक्स्ट है ये जो अधिकार है, ये अधिकार कहीं ना कहीं निहित रूप से या फिर अभिव्यक्ति के रूप से अनुमति प्रदान की गई है अधीनस्थ स्वामी के द्वारा। किसके लिए? पैसेज के लिए, किसी एयर, लाइट, वाटर मतलब हवा, पानी और प्रकाश के प्रवेश हेतु ये अनुमति प्रदान की जाती है जो एक्चुअल ओनर उस लैंड का है दूसरे के एंजॉयमेंट के लिए। फाइन। यहाँ पर मालिकाना हक के हस्तांतरण की कोई बात नहीं की गई है या मालिकाना हक के हस्तांतरण की कोई जरूरत ही नहीं है। without having an ownership right या without having ownership person is enjoying the property or beneficial enjoyment of another's land. Fine. इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके से विधिक अधिकार है दूसरे के प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या किसी विशेष कारण के लिए दूसरे के प्रॉपर्टी को एंजॉय करना भी कह सकते हैं और ये एक तरह से विधिक अधिकार है। नेक्स्ट हम ध्यान देंगे कि ये राइट ऑफ ईजमेंट जो है ये एक बेसिकली अ फॉर्म ऑफ प्रिविलेज है। मतलब मूलतः ये जो सुखाधिकार है ये मूलतः एक विशेष अधिकार है। अब हम डेफिनेशन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। टू इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस गिवन बाय सालमंड एंड पीकॉक। फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज अकॉर्डिंग टू सालमंड, ईजमेंट इज दैट लीगल सर्वेंट which can be excised to some other piece of land specifically for the beneficial enjoyment of one's own land. सालमन ने कहा है ये सुखाधिकार एक विधिक अधिकार जो है प्राप्त है वो अपने ही प्रॉपर्टी या अपने ही संपत्ति को एंजॉय करने के लिए दूसरे के संपत्ति का यूज किया जाना, इसे हम सुखाधिकार कहते हैं। ये कहा गया है सालमन के द्वारा। एंड पीकॉक क्या कहते हैं? ईजमेंट इज सच अ प्रिविलेज विदाउट प्रॉफिट विच एन ओनर ऑफ डोमिनेंट हेरिटेज रिसीव्स फ्रॉम द ओनर ऑफ द लैंड ड्यू टू विच ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सरसाइज हिज कंप्लीट राइट्स और does nothing for the advantage of the earlier occupier. इसमें क्या कहा गया है कि ये जो सुखाधिकार है ये एक विशेष अधिकार प्राप्त है जिसमें कोई प्रॉफिट, जिसका लैंड है उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा और उसको उस पर्टिकुलर पीस ऑफ प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी के पर्टिकुलर जगह पे कोई भी
काम करने का परमिशन नहीं है, बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड तरीके से दूसरे को वो राइट दे दिया है कि वो अपने प्रॉपर्टी में दूसरा व्यक्ति उसको एंजॉय कर सकता है. सो दीज आर द टू important definition given by Salmond and Peacock. Now third point is essential of easement. Essentials of easement का मतलब होता है easement या सूखा अधिकार की कुछ महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे. पहला है डोमिनेंट एंड सर्विएंट हेरिटेज. डोमिनेंट एंड सर्विएंट हेरिटेज का मतलब होता है प्रमुख या फिर प्रमुख तथा सेवाभावी विरासत. प्रमुख विरासत मतलब जिसका लैंड नहीं है, लैंड ना होते हुए भी दूसरे के लैंड को एंजॉय कर रहा है, उसके लिए वो प्रमुख विरासत है. एंड सर्वेंट हेरिटेज का मतलब है कि उसके खुद का लैंड होते हुए भी वो उस लैंड को एंजॉय नहीं कर सकता, एंड दैट इज अ सर्वेंट हेरिटेज. मतलब वो अपने ही लैंड को सेवा भाव से सेवा करने के लिए दे दिया है, तो वो सेवा भावी विरासत कहलाएगा. सेकेंड इज सेपरेट ओनर्स. मतलब है क्या कि इस सूखा अधिकार के नियम के लिए दो अलग अलग लैंड होना जरूरी है, और ये दो जो लैंड है या दो जमीन जो है दो अलग अलग भूस्वामी के होना जरूरी है. एक ही भूस्वामी का दोनों लैंड अगर है तो वहां पे सूखा अधिकार का नियम या सूखा अधिकार अधिनियम एप्लीकेबल नहीं होगा. दो लैंड दो भूस्वामी, अदरवाइज एक भूस्वामी दो लैंड अगर है तो वहां पे ये सूखाधिकार का अधिनियम एप्लीकेबल नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिशियल एंजॉयमेंट. बेनिफिशियल एंजॉयमेंट का मतलब होता है परोपकारी उपभोग. परोपकारी उपभोग से क्या समझ में आता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ ईजमेंट इज दैट द डोमिनेंट ओनर एंजॉय इट इन अ वे विच इंक्लूड्स एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड बेनिफिट्स. मतलब जो इसमें डोमिनेंट ओनर है, मतलब प्रमुख जो इसमें स्वामी है, प्रमुख स्वामी जिसका ये लैंड नहीं है, उसको जो वास्तविक स्वामी है उसके द्वारा एक्सप्रेस तरीके से, मतलब अभिव्यक्ति के तरीके से या निहित तरीके से या इम्प्लाइड तरीके से उसको ये अनुमति प्रदान किया गया है कि आप मेरे लैंड के उस पीस को एंजॉयमेंट कर सकते हैं, उसका आप लाभ उठा सकते हैं. दैट इज बेनिफिशियल एंजॉयमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. इसके दो प्रकार हैं, एक सकारात्मक है और एक तरीके से ये नकारात्मक भी है. सकारात्मक किसके लिए है? सकारात्मक है डोमिनेंट सर्वेंट के लिए या डोमिनेंट ओनर के लिए, बिकॉज डोमिनेंट ओनर उस प्रॉपर्टी के मालिक ना होते हुए भी उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं एज अ विरासत, विरासत के रूप में उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं. तो डोमिनेंट ओनर के लिए ये वेरी पॉजिटिव पार्ट है. नकारात्मक क्यों? बिकॉज डोमिनेंट ओनर सर्विएंट ओनर को कुछ भी उस पर्टिकुलर पार्ट में कोई काम करने नहीं दे सकता या नहीं देगा. अगर वो चाहे तो उसमें कोई काम नहीं करने देगा, बिकॉज सर्विएंट ओनर के पास ये अधिकार नहीं है कि उस पार्ट में वो कुछ भी काम करे. ये इससे काम सर्विएंट ओनर को कौन या अधीनस्थ स्वामी को कौन रोक सकता है? प्रमुख स्वामी उसे उस पार्ट ऑफ लैंड में कुछ करने के लिए रोक सकता है. सो दिस इज अ negative part of this easement act. Fine. Now the last is the easementary right exists only when two heritages are adjacent to each other. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो दो प्रॉपर्टी है एक दूसरे से लगा हुआ होना चाहिए. एक प्रॉपर्टी एक जगह पे और दूसरी प्रॉपर्टी दूसरी जगह पर अगर है तो वहां पे इजमेंट्री राइट एप्लीकेबल नहीं होगा, या सूखा अधिकार जो है सूखा अधिकार अधिनियम एप्लीकेबल नहीं होगा. इस सूखा अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए दो जो प्रॉपर्टी है, जिस दो प्रॉपर्टी या दो संपत्ति की बात कर रहे हैं, ये दो संपत्ति एक दूसरे से लगा हुआ होना चाहिए. नेक्स्ट ये कह रहा है कि ये जो अधिकार है ये राइट इन रेम है. राइट इन रेम का मतलब क्या होता है? ऐसा अधिकार जो किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट में नहीं मिला है, ऐसा अधिकार जो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में मिला है. मतलब कोई भी आ जाए उसके अगेंस्ट में वो राइट हमारे पास
सुरक्षित हैं। सो दैट इज कॉल्ड राइट इन रेम, मतलब सुखाधिकार का जो अधिकार, सुखाधिकार जो है वो राइट इन रेम है, नॉट राइट इन पर्सोना। तो इन कुछ फैक्ट्स हम ध्यान रखेंगे इस सुखाधिकार अधिनियम को पढ़ने से पहले। पहला है, इस सुखाधिकार अधिनियम में टोटल 64 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शन है? 64 सेक्शंस हैं, और इस 64 सेक्शंस को 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। 64 सेक्शंस को 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। एंड मेनली इसका जो कंसेप्ट है, कि इस सुखाधिकार का जो कंसेप्ट है वो सेक्शन 4 में वेरी इफेक्टिवली डिफाइन किया गया है, बहुत अच्छे से इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 में। एंड ये थ्योरी जो है बेस्ड है साम्य पर, मीन्स दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन इक्विटी। साम्य का मतलब क्या होता है? इक्विटी। दिस एक्ट इज अ रेमेडियल इन नेचर, मतलब ये जो अधिनियम है ये एक तरीके से उपचारात्मक अधिनियम है। मतलब प्रकृति, इस अधिनियम का प्रकृति जो है वो उपचारात्मक है। फाइन। तो कुछ इजमेंट का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। पहला है राइट टू वे, जाने का अधिकार, देन जाने का या फिर हम कह सकते हैं रास्ते का अधिकार। तो दूसरा है राइट टू डिस्चार्ज रेन वाटर, मतलब बारिश के पानी को निकालने का अधिकार। राइट टू सनलाइट, मतलब सूरज की रोशनी पाने का अधिकार। हवा पाने का अधिकार, हवा को प्रवेश करने का अधिकार। ये कुछ अधिकार जो है वो सूखा अधिकार अधिनियम से हमें प्राप्त है, और इसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। ये मेनली आपके प्रस्तावना में दिया गया है। ये हमने आज अपना प्रस्तावना देखा सूखा अधिकार अधिनियम का। कल हम इसको फर्स्ट चैप्टर को डील करेंगे, या कल हम इसके चैप्टर को डील करेंगे। दैट इज, जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका है ऑफ ईजमेंट्स जनरली, या फिर हम कह सकते हैं सामान्य रूप से सुखाधिकारों के विषय में। सामान्य रूप से सुखाधिकारों के विषय में हम कल देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट आप जितने भी स्लाइड्स है गो थ्रू इट एंड ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज or in your own easy method. So tomorrow, in the next lecture, we will continue further. Thank you.